नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 2022 की फ़िल्म द हाउस लेके आया हूँ। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.9 है, जो कि अच्छी खासी रेटिंग होती है और इसको नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं। तो ये जो फ़िल्म है ये एक एनिमेटेड फ़िल्म है और इसमें अलग अलग स्टोरी बताई गई है। लगभग 3 स्टोरी है और तीनों स्टोरी में आपको थोड़ा हिडन मीनिंग वगैरह देखने को मिलेगा, यानी कि इसके कुछ डीप मतलब निकाले जाते हैं जिसको लेके ये फिल्म बनाई गई है। तो हम बिना किसी देरी के इस फिल्म को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो पहली स्टोरी में हम देखते हैं कि एक बहुत गरीब परिवार होता है जिसकी आर्थिक हालत बहुत ही ख़राब होती है। वो मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे होते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि उनके घर पे कुछ मेहमान आते हैं और वो जो मेहमान होते हैं वो इन्हें बहुत कुछ भला बुरा सुना के जाते हैं, इनके घर को लेके, इनके खाने पीने को लेके, इनके जीवन को लेके। जब वो मेहमान देखते हैं कि इनके घर पे एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ है जिसका नाम है इसाबेला, तो उसको लेके भी ये लोग उन्हें अच्छे से सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर पे एक और बच्ची का जन्म हो गया। तो ये सब चीज़ें होने के बाद शाम को हम देखते हैं कि परिवार के लोग बहुत दुखी होते हैं इन सब चीज़ों को लेके। तभी होता यह है कि जो पिताजी होते हैं वो शाम को दारू पी के कहीं बाहर गए होते हैं। वहाँ पे उन्हें एक मिस्टीरियस आर्टिस्ट मिलता है। वो जो आर्टिस्ट होता है वो उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है। एग्रीमेंट करने के बाद जब पिताजी उनके साथ वापस घर पे आ जाते हैं तो वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे एक आदमी मिला था जिसने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है और इसको चलते हमारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि वो जो आर्टिस्ट का एक एम्प्लॉई आता है उनके घर पे। वो एम्प्लॉई उन्हें कहता है कि हम पास में ही एक घर बना रहे हैं जिसमें आप रहना चाहे तो आप रह सकते हैं, मगर बदले में आपको अपना घर हमें वापस दे देना पड़ेगा। तो ये घर हम अपने पास रख लेंगे और आपको हम नए घर में शिफ्ट कर देंगे। तो जो माता पिता होते हैं वो मान जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं। ये सब चीज़ें जो बड़ी बहन होती है मैपेल वो देख रही होती है। वो अपने घर को जाने नहीं देना चाहती, मगर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, इसलिए वो चुपचाप वहाँ खड़ी हुई देख रहती है बस। आगे हम देखते हैं कि परिवार के लोग अब नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, मगर जो परिवार के लोग होते हैं वो अपना पुराना सामान भी अपने साथ लेके आए होते हैं। तो वो जो नौकर होता है वहाँ नए घर पे, वो कहता है कि आप अपना सामान नए रूम में, स्टोर रूम में रख दीजिए, क्योंकि घर पहले से ही घर में सब कुछ है तो आपको पुराने सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसके बाद वो लोग अपना पुराना सामान स्टोर रूम में रख देते हैं। रात को ये लोग देखते हैं कि इन्हें अच्छे से खाना मिल रहा होता है बहुत दिनों के बाद। तो ये लोग बहुत अच्छे से खाना खाते हैं और अब इनकी लाइफ बहुत ही बढ़िया होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि छोटी बहन और जो बड़ी बहन होती है मैपेल और इजाबेला, वो दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरे सिनेमा में दिखाया जाता है कि वो जो घर होता है वहाँ पे जो चिमनी होती है वो जल नहीं रही होती, क्योंकि जो घर के जो पिताजी होते हैं वो चिमनी को जलाना चाहते हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो इसलिए वो चिमनी जल नहीं रही होती। मगर ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब दोनों बहनें अगले दिन सुबह जागती है और अपने कमरे में से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि घर की जो सीढ़ी है नीचे उतरने की, नीचे के कमरे में जाने की, वो सीढ़ी गायब हो चुकी है। तो वो दोनों बहनें पूछती है नौकर से कि भाई ये सीढ़ी कहाँ गई है। तो नौकर कहता है कि घर में कुछ मरम्मत का काम चल रहा है इसलिए ये सीढ़ी निकाल दी गई है, आप एक काम करें, आप दूसरी जगह से दूसरी सीढ़ी से नीचे आ जाइए। तो जो बड़ी बहन होती है मैपेल, वो अपनी छोटी बहन इसाबेला को एक हाथ में पकड़ के मुश्किल से एक छोटी सी सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। जब मैपेल अपनी छोटी बहन को लेकर नीचे उतर जाती है तो वो अपने माता पिता के पास जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि उनकी जो मम्मी जी है वो मम्मी, पर्दा होता है, पर्दे को सीते सीते वो इतनी थक चुकी होती है कि वो सो गई होती है। ये काफ़ी हैरानी वाली बात होती है कि मॉम बिना किसी मतलब के खिड़की के लिए पर्दे क्यों सी रही है, मगर इसको लेके ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं बताया गया। तो आगे हम देखते हैं कि एक शाम को दोनों माता पिता को कुछ अजीब से कपड़े पहनाए गए होते हैं जिसको लेके वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। मगर जो बड़ी बेटी होती है मैपेल, वो कहती है कि ये क्या बेवकूफ़ जैसी चीज़ें पहन के रखी है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि फिर से सोने का समय हो गया है रात का। तो दोनों बहनें आपस में कुछ बातें करके वो लोग अपने पुराने स्टोर रूम के कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे घर का पुराना सामान होता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे अपनी पुरानी किताबें निकालते हैं और वहाँ पे थोड़ी स्टोरी पढ़ के सोने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो छोटी बहन होती है इसाबेला, उसे भूख लगती है। तो बड़ी बहन उसे खाने के लिए ले जाना चाहती है, मगर कहीं से नीचे जाने की सीढ़ी नहीं दिख रही होती। ये लोग ऊपर के माले में फंस चुके होते हैं। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो पिताजी होते हैं वो अभी भी चिमनी जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि चिमनी किसी तरीके से जल जाए। तो जो नौकर होता है वो उन्हें कहता है कि आप एक काम क्यों नहीं करते, अपने पुराने घर का सामान जला दीजिए।
तो पिताजी बिल्कुल वैसा ही करते हैं, वो अपने पुराने घर का सामान जलाना शुरू कर देते हैं, जिसको लेकर वो चिमनी जलने लगती है। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। दूसरी तरफ हम चलते हैं दोनों बहनों की तरफ। दोनों बहनें अभी भी ऊपर के माले पे फंसी हुई है, वो नीचे नहीं आ पा रही क्योंकि उनके पास कोई सीढ़ी नहीं है। तो ये लोग लालटेन लेके यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं ऊपर के माले में। तभी उन्हें नौकर दिखता है और वो नौकर रो रहा होता है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पे कितने ही सालों से फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। जिसको लेके दोनों बहनें थोड़ी डर जाती है, मगर आखिर में वो वहाँ पे एक जगह कोने में लालटेन रख के दोनों बहनें सो जाती है। जब वो सो जाती है फिर कुछ समय के बाद उनकी आंख खुलती है। जब वो देखती है तो वो अपने माता पिता को अपने सामने पाती है, और अब वो देखती है कि जो चिमनी होती है उसमें उनके पुराने घर का सारा सामान जल रहा होता है, और ये जलाने वाले उनके पिताजी होते हैं। वो इतने स्वार्थी हो चुके होते हैं कि उन्होंने पुराने घर का सारा सामान जला दिया होता है। ये देख के दोनों बहनें बहुत दुखी हो जाती है। जब वो अपने माता पिता के पास जाती है तो वो देखती है कि उनकी जो माता है वो खिड़की का पर्दा बन चुकी है, क्योंकि उन्हें पर्दे सीना बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो किसी तरीके से पर्दा बन चुकी है। और दूसरी तरफ जो पिताजी है वो कुर्सी बन चुके हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी बहुत पसंद थी, तो इसलिए वो कुर्सी बन चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि जो आग लगी थी चिमनी में, वो आग अब इतनी भर चुकी होती है कि वो आग बाहर की तरफ फैल रही होती है। तो जो मम्मी होती है, मदर होती है, वो अपने दोनों बेटियों से कहती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, हम तो अब यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि अब हम पहले की तरह रहे नहीं। तो जो माता होती है वो अपनी बड़ी बेटी मैपेल से कहती है कि इसाबेला का ध्यान रखना, छोटी बेटी का ध्यान रखना। जिसके बाद जो मदर होती है वो अपने पर्दे को खिड़की के बाहर निकाल देती है, और दोनों बहनें उस पर्दे से महल के नीचे उतर जाती है। जब नीचे उतरने के बाद दोनों बहनें देखती है तो पूरा घर जल रहा होता है, और पूरा घर जल के ख़त्म हो जाता है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि सुबह का एक सवेरा हो रहा होता है। तो अगले दिन जब सुबह हो रही होती है तभी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो जो नया घर था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और ख़त्म हो गया। तो अब सवाल होता है कि इस कहानी में हमें क्या मतलब बताया गया, इसका मतलब क्या था। तो इसका मतलब ये था कि किसी भी चीज़ को अगर तुम ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो तो तुम उस चीज़ की तरह बन सकते हो। जैसे कि मम्मी जी को पर्दे बनाना बहुत पसंद था तो वो खुद पर्दा बन गई। पिताजी को कुर्सी बहुत पसंद थी मगर उन्होंने अपनी पुरानी घर की कुर्सी जला दी, इसलिए वो खुद भी कुर्सी बन गए। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि माता पिता नए घर से काफ़ी खुश थे, इसलिए वो उस घर में अटक गए और वहाँ पे हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। दूसरी तरफ हमें बताया गया है कि दोनों बहनें जो थी, इसाबेला और मैपेल, वो उन दोनों घरों वो घर में रह के भी खुश नहीं थे, इसलिए उन पे उस घर का ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ा। साथ में यहाँ पे ये भी एक चीज़ बताई गई है कि जो दोनों माता पिता थे वो घर को लेके इतने ऑब्सेस हो चुके थे कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे ही नहीं पा रहे थे, और उन्हें उनका जरा भी ध्यान नहीं था कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं, वो क्या पसंद करते हैं, वो क्या पसंद नहीं कर रहे। वो अपने बच्चों को बिल्कुल सीरियसली ले ही नहीं रहे थे, और वो पूरी तरीके से अपने घर को लेकर ऑब्सेस हो चुके थे। और इसी कारण आखिर में ऐसा हुआ कि दोनों माता पिता को अपने बच्चों को खोना पड़ा। तो इस तरीके से इस फिल्म में थोड़ा हिडन मीनिंग बताया गया है। अब हम चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। दूसरी स्टोरी होती है एक चूहे की। चूहे का नाम हम रखते हैं रमेश। तो रमेश जो होता है वो उस घर में बहुत सालों बाद रहने के लिए आता है। अब बहुत आधुनिक समय है जहाँ पे इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो वो उस घर में रह रहा होता है। मगर वो घर में एक समस्या होती है कि वहाँ पे बीटल्स होते हैं। तो बीटल्स को भगाने के लिए जो रमेश होता है वो बहुत प्रयास करता है, दवाई वगैरह छिड़कता है, मगर बीटल्स जो कॉकरोच जैसे जीव होते हैं वो वहाँ से जा नहीं रहे होते। तो आखिर में तंग आके वो जो रमेश होता है वो उस घर को बेचने के लिए निकाल देता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, घर देखते हैं, पसंद करते हैं, मगर नहीं बेचता। आखिर में एक कपल आता है, चूहा चूही कपल आता है। वो दोनों उस घर को देखने के लिए आते हैं और फिर वहीं पे वो रहने लगते हैं। तो जो रमेश होता है वो उन चूहों को निकालने का प्रयास करता है, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उन्हें निकालने का प्रयास करता है, मगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ जा ही नहीं रहे होते। आखिर में रमेश तंग आकर पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती भी है, मगर वो गोल गोल जवाब देके वहाँ से चली जाती है। तो जो रमेश होता है वो आखिर में उनको भगाने के लिए जहर निकाल देता है जिससे कि वो भाग जाए, मगर इसका असर रमेश पे ही हो जाता है। रमेश हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। जब रमेश को होश आता है वापस, तो वहीं जो कपल होते हैं चूहा चूही, वो उसे रिसीव करने के लिए आते हैं और वो उसे अपने साथ घर पे लेके चले जाते हैं। जब रमेश घर पे जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि उसके जैसे कितने ही जो पुराने जो हस्बैंड वाइफ थे उसके तरह कितने ही चूहे वहाँ पे आके पड़े हैं।
और आगे हम देखते हैं कि वो जो जितने भी चूहे वहाँ पे आके रह रहे थे, उन्होंने उस बिटल की तरह, कॉकरोच की तरह ही उस पूरे घर का सत्यानाश करना शुरू कर दिया और पूरे घर का कबाड़ा कर दिया। और आखिर में हम देखते हैं कि जो रमेश होता है वो बिल में रहने लगा होता है, और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इसका हमें मतलब क्या निकालना है? मतलब कुछ इस प्रकार निकालना है कि जो बीटल दीवारों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वो चूहे की शक्ल में पूरे घर में रहने लगे और घर का सत्यानाश कर दिया। वही जो रमेश था, चूहा जो घर में रहता था, अब वो बिल के अंदर रह रहा है। तो ये इसका हिडन मीनिंग निकाल सकते हैं। और दूसरा मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं कि जब रमेश ने जहर का डब्बा खोला था तो उसका असर रमेश पे हुआ मगर दूसरे चूहों पे नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं हमें बताया जाता है एक तरीके से कि वो जो दूसरे चूहे थे, जो हस्बैंड वाइफ थे, जो उसके घर में रहने के लिए आ गए थे, वो शायद चूहे नहीं थे, वो बीटल थे। इसलिए चूहे का जहर चूहे पे काम कर गया मगर बीटल पे काम नहीं किया। अब आप कहेंगे कि वो बीटल थे तो फिर चूहे क्यों लग रहे थे? अब इसका तो कोई मतलब नहीं बताया गया, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉजिक क्या ही देखना फिल्मों में, तो आप लॉजिक मत ढूंढिए इस कहानी में। तो दूसरी कहानी इस तरीके से ख़त्म होती है। अब चलते हैं तीसरी कहानी पे। तीसरी कहानी कुछ ऐसी है कि एक तालाब होता है जहाँ पे एक अपार्टमेंट जैसा कुछ होता है। एक बिल्ली वहाँ पे रहती है और वो सभी अपार्टमेंट को किराए पे दे के अपना कुछ खर्चा निकाल रही होती है, मगर जो उसके किराएदार होते हैं वो उसे किराया नहीं देते, तो जिसके चलते वो जो अपार्टमेंट की हालत होती है वो बहुत ख़राब होने लगती है। बिल्ली काफ़ी परेशान होती है कि कोई पैसे दे नहीं रहा तो मैं घर को मेंटेन कैसे करूँगी। तो धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। एक दिन होता यह है कि जो बिल्ली होती है वो एक किराएदार से किराया मांगने जाती है, तो वो उसे मछली पकड़ा देता है और वहाँ से मामला ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दूसरे अपार्टमेंट में एक जादूगरनी रह रही होती है। वो उसे पैसे देने की जगह उसे कुछ जादुई डायमंड पकड़ाने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से जितने भी किराएदार हैं, दोनों किराएदार हैं मुख्य रूप से, वो बिल्ली को किराया नहीं दे पाते और वो मुफ्त में रहते हैं उनके घर में। आखिर में होता यह है कि जो बिल्ली होती है वो सबसे परेशान हो चुकी होती है और वो उन सबको निकाल देती है अपने घर के बाहर। तो एक एक करके सारी बिल्लियाँ बोट में चली जाती है, नाव लेके नदी में से दूसरी तरफ चली जाती है। तो आखिर में जो बिल्ली होती है हमारी वाली, वो अकेली पड़ जाती है उस घर में और वो सोचती है कि अब मैं अकेले रह के क्या करूँगी। वो दुखी हो जाती है, मगर तभी होता यह है कि वो एक लीवर को गलती से टच कर लेती है और वो लीवर घूम जाता है। तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी जो बड़ी सी बिल्डिंग थी वो एक नाव है, और वो नाव है इसलिए वो कहीं पे भी पानी में तैर सकती है और आ जा सकती है। जिसके बाद वो खुश हो जाती है और फिर वो नाव लेके वो अपनी बिल्डिंग को लेके वहाँ से निकल पड़ती है। रास्ते में उसे बाकी बिल्लियाँ भी मिलती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सभी बिल्लियाँ कहीं और जा रही है, दूसरी जगह पे, इस जगह को छोड़ के। तो इस तरीके से ये जो तीसरी स्टोरी होती है ये भी ख़त्म हो जाती है। बिल्ली को लग रहा होता है कि वो अब अकेली पड़ गई है, मगर नहीं, उसकी जो बिल्डिंग है वो नाव बन जाती है और वो दूसरी बिल्लियों के साथ दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। और ये जो तीसरी कहानी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और इस तरीके से जो पूरी फिल्म है ये ख़त्म हो जाती है। तो आप सोचेंगे कि तीसरी कहानी का मतलब क्या था? तो जो तीसरी कहानी का मतलब ये था कि जब बिल्ली के घर में किराएदार रह रहे थे तो उसे लगता था कि ये सारे किराएदार फ्री में रह रहे हैं बिना किराया दिए हुए। मगर जब एक एक करके सारे किराएदार जाने लगे तो उसे ये बात पता चल गई कि किराएदार यहाँ पे रह रहे थे मगर वो ऐसे यहाँ पे बोझ की तरह नहीं थे। वो जब भी उनके पास मौका होता था वो वहाँ से चले जाते, और जब उन्हें अब लग रहा है कि वो वहाँ से जा सकते हैं तो वो वहाँ से अपना सामान लेके चले गए। तो इससे बिल्ली को ये पता चला कि उसके जो किराएदार थे वो उस पर बोझ नहीं थे, वो बस वहाँ पे रह रहे थे कुछ समय के लिए। मगर बिल्ली को लगता था कि वो उन पे बोझ है। मगर जब एक एक करके सारे किराएदार जाने लगे तो उसे पता चला कि वो जो सभी लोग थे वो मुझ पे बोझ नहीं थे, मगर वो ऐसे मेरे साथ रह रहे थे। अब जब किराएदार वहाँ से चले गए तो बिल्ली के पास कोई किराया भी नहीं आ रहा, कोई पैसे भी नहीं आ रहे, और अब जब पैसे नहीं आ रहे तो वो अपने बिल्डिंग का कुछ उपाय भी नहीं कर सकती, वो उसमें कुछ रिपेयरिंग का काम भी नहीं कर सकती। तो इसलिए अब उसकी जो बिल्डिंग है वो बिना किराएदारों के वैसे ही वहाँ पर ही रहेगी, बिना किसी पैसों के, बिना वो खर्चे किए वो उसमें कोई सुधारा नहीं कर सकती। तो अब जब किराएदार चले गए हैं तो वहाँ पे दूसरे किराएदार ढूंढना भी मुश्किल है, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो तालाब के बीच में है, तो वहाँ पे कोई दूसरी बिल्लियाँ रहने के लिए आ भी नहीं सकती। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि आप जहाँ पे रहते हैं
आप जिस कंफर्ट जोन में है वहाँ पे आप लंबे समय तक नहीं रुक पाते। आखिर में उस बिल्ली को, अपनी बिल्डिंग को दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ा जहाँ पे थोड़ी अच्छी सिचुएशन थी। तो यहाँ पे ये हिडन मीनिंग बताया गया है कि आपको अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आना पड़ेगा, तभी आपके पास जो एसेट है आप उसका सही से उपयोग कर पाएंगे, वरना आपके पास जो अपनी काबिलियत है वो उस बिल्डिंग की तरह धीरे धीरे खराब हो जाएगी और आपके पास उसका कोई उपाय नहीं होगा। और इस तरीके से तीसरी कहानी में ये कुछ मीनिंग बताया गया है। अगर आपको कोई अलग मीनिंग पता चलता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि मुझे जो भी पता चला मैंने यहाँ पे वीडियो में बता दिया आपको। तो तीनों कहानी के कुछ इस तरीके से मीनिंग थे। हो सकता है कि इसमें कुछ और भी मीनिंग हो, मगर जहाँ तक मुझे पता चला मैंने इतना बता दिया। अब आगे का काम आपका है। आपको अगर कुछ पता चलो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।